हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ओम गुरुकुल पर। और मैं अनिल बघेल आपका स्वागत करता हूं। तो देखिए, जो हिंदी में हम पढ़ रहे थे, तो पहली वीडियो थी जिसमें वर्णमाला कंप्लीट करी थी। सेकंड वीडियो थी जिसमें हमने अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो वोकैब वाला पोर्शन है उसको शुरू किया था। अब देखिए, उसी का अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का ही नेक्स्ट पार्ट है जिसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं और जो बचे हुए मैंने बताया था 2 से 3 शायद वीडियो बनेगी इसमें, और आपका ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है कि नहीं? अब देखिए जरा, तो इसी में शुरुआत करते हैं इसकी, जल्दी टाइम ना खराब करते हुए आ जाइए, देखते हैं। तो इसमें शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। बनिए और एक काम करा करिए, लास्ट तक सुनिए इसको, तो लास्ट तक बने रहेंगे तो आपको समझ में आएंगी चीजें। अब बीच में आपने 1 सेकंड 2 सेकंड देखा तो उसमें कुछ समझने वाला है भी नहीं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, और पहला क्वेश्चन है, देखिए रहा क्या है, कंजूसी से धन व्यय करने वाला कंजूसी से धन व्यय करने वाला, तो उसके लिए क्या बनेगा, कृपण। कंजूसी से धन व्यय करने वाले के लिए क्या बनेगा, तो कृपण बनेगा। और कम खर्च करने वालों को क्या बोलते हैं, मितव्ययी। ये आगे मिलेगा भी आपको, अगला देखेंगे। अगला है पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला, पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला, तो उसके लिए क्या बनेगा, तो इसके लिए बनेगा ऑप्शन डी, अनयागत। क्या बनेगा, अनयागत। अगला अगला है भला चाहने वाला, तो भला चाहने वाला तो आजकल है नहीं है, लेकिन देख लो फिर भी क्या होएगा, हितैषी। 2 ही हैं दुनिया में जो दो, अभी अगर बात करिए इस टाइम आपके, तो एक तो माँ बाप है और एक गुरु जो आपका भला चाह रहा, बाकी सब जल रहे। पड़ोसी तो इंतजार कर रहा कब ये क्या है, असफल हो गया तो हम इनकी कुछ बोले। तो 2 है जो क्या है आपके हितैषी, जो आपके हित की बात करेंगे। क्यों, गुरु हमेशा चाहता है कि शिष्य उसका उससे आगे निकले, और एक माता पिता जो हमेशा आपका क्या चाहते, भला। बाकी रिश्तेदार वगैरह सब क्या है आपका, यही सोच रहे कभी असफल हो फिर इन्हें को हम ताने देना शुरू करें। तो जो पड़ोसी इंतजार कर रहे हैं ना आपकी हार का, उन्हीं को दिखाना है। देखिए रहा, किसी की सहायता करने वाला, तो किसी की सहायता हेल्प करने वाले को क्या बोलते, सहायक। क्या बोलेंगे, सहायक। नेक्स्ट देखेंगे, 100 के लगभग है इसमें, आराम से हो जाएगा, बस लास्ट तक बने रहिए। जो खाने योग्य जो खाने योग्य, अच्छा खाने योग्य ना हो। अच्छा ये ध्यान रखना, पेपर में एक सबसे बड़ी मिस्टेक यही होती है, जैसे यहां क्या लिखा हुआ है, ना हो, और आपने वहां पे क्या पढ़ लिया, जो खाने योग्य ना हो, तो वो खाद्य बनेगा। नहीं है तो क्या आ जाएगा, अखाद्य, क्योंकि आ का अर्थ हिंदी में क्या आता है, नहीं आता है। अगला देखिए इसमें नेक्स्ट, जिसके पास घर ना हो लिखा हुआ है, ना हो, तो क्या बनेगा, अनिकेत। तो निकेत माने क्या होता है, निकेतन माने घर का होता है, नहीं है तो क्या बन गया, अनिकेत। अगला देखेंगे, अकिंचन माने, जो लास्ट दिया डी ऑप्शन, अकिंचन माने होता है जिसके पास कुछ भी ना हो। अगला देखेंगे, अवसर के अनुरूप बदलने वाला, तो अवसर के अनुरूप बदलने वाले को क्या बोलेंगे, अवसरवादी। अवसर देख रहा है भाई, जैसा अवसर मिलेगा वैसे बदल गया। देखिए जरा, जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके, तो इसके लिए क्या बनेगा, तो इसके लिए बनेगा आपका कौन सा, अच्युत। अच्युत एक पर्यायवाची है किसका, विष्णु जी का। ध्यान रखना, अच्युत का मतलब क्या होता है, जो अपने पद से हटे नहीं। और एक मैंने दिखाया होगा पिछली वीडियो में, कौन सा, पदच्युत, यानी इसका मतलब होगा जिसको पद से हटा दिया गया हो। अगला देखिए जरा, वह स्त्री जिसका पति और पुत्र कोई भी ना हो, या इसका एक और बनता है, मन चाह आचरण करने वाली स्त्री। क्या, मन चाह आचरण करने वाली स्त्री, उसके लिए भी यही बनता है। और क्या है, जिसका पुत्र और पति ना हो, यानी कि खुली हुई साड़ है, कोई रोक टोक वाला है ही नहीं उसके, तो उसके लिए क्या बनेगा, अवीरा। वीर माने भाई या पुत्र के लिए बनता है, तो है नहीं तो उसके लिए क्या बनना है, अवीरा। अगला देखेंगे, देखिए अगला देखेंगे इसमें, जो थोड़ा जानता हो, जो सब कुछ जानता है सर्वज्ञ, कुछ नहीं जानता है अज्ञ, और जो थोड़ा जानता है तो क्या बन जाएगा इसके लिए, अल्पज्ञ। क्या बनेगा इसके लिए, अल्पज्ञ। अगला देखेंगे, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके, जो हो सके उसके लिए आता है प्रमेय, और जो नहीं हो रहा था उसके लिए क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्या, अप्रमेय, जो प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके। पृथ्वी ग्रहों तारों का स्थान, ये कहां मिलेंगे तारे वगैरह, किसमें होते हैं,
अंतरिक्ष में। कहां पे मिलेंगे? अंतरिक्ष। उसके लिए क्या बनेगा? अंतरिक्ष। अगला, जिसकी उपमा ना दी जा सके, जिसकी उपमा ना दी जा सके, उसके लिए क्या बनेगा? अनुपम। क्या बनेगा इसके लिए? अनुपम, जिसकी उपमा ना दी जा सके। अगला है पीछे चलने वाला। तो पीछे चलने वाला कल वाले वीडियो में ही कराया था। अनुचर बनता है, अनुगामी बनता है, लेकिन इसमें क्या दिया गया? अनुगत दिया है, तो क्या बन जाएगा? अनुगत। अनुगत सही हो जाएगा, ठीक है ना? अगला, अगला है आदि से अंत तक। क्या दिया हुआ है? आदि से अंत तक। तो इसके लिए क्या बनेगा? आदि से अंत तक, तो इसके लिए बनेगा अधोपांत। इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना इसका। आदि से अंत तक क्या बनेगा? अधोपांत। अगला, जिस पर आक्रमण हो। दो हैं इसके, एक विलोम भी बनता है इसी में, क्योंकि अगर इसको आपने सही से समझ लिया तो विलोम समझना बहुत आसान होगा। जब मैं विलोम की वीडियो बनाऊंगा तब ये सारे फिर से दोबारा रिपीट होंगे, क्योंकि जब वहां आएगा ना कि आक्रांत या अनाक्रांत, तो इसके मैं फिर मतलब बताऊंगा। ये जब ये है आपको याद है तो इससे बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर होंगी, ठीक है कि नहीं? तो देखिए क्या दिया है इसने? जिस पर आक्रमण हो। आक्रमण होगा तो क्या होगा? आक्रांत, और आक्रमण ना हो तो क्या बन जाएगा? अनुपसर्ग लगा देंगे तो अनाक्रांत बन जाएगा, ठीक है कि नहीं? तो ऑप्शन कौन सा सी हो जाए? सी सही हो जाएगा। अगला, जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो। जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो, तो इसके लिए क्या बनेगा? जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो, तो क्या बनेगा इसके लिए? इंद्रियातीत। क्या बनेगा इसके लिए? इंद्रियातीत, जो इंद्रियों की पहुंच से परे हो। अगला, जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो, या जिसने इंद्र पर विजय प्राप्त कर ली है, तो क्या बनेगा? इंद्रजीत। उसके लिए क्या बनेगा? इंद्रजीत। अगला देखेंगे, पूरब और उत्तर के बीच की दिशा। ये बहुत पूछा जाता है पेपर में, ध्यान रखना। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा, तो क्या बनेगा? ईशान। क्या बनेगा? ईशान है इसके लिए। अगला देखेंगे, जो धरती फोड़कर जन्मा है। जो धरती फोड़कर जन्मा है, तो उसके लिए क्या बनेगा? उद्भिज। उद्भिज। उद्भिज होएगा, ये ध्यान रखना है। उद्भिज। क्या बनेगा? उद्भिज। जो धरती फोड़कर जन्मा है, उसके लिए क्या बनेगा? उद्भिज। अच्छे कुल में जन्म लेने वाला, बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है, ये ध्यान रखना। या तो विलोम में पूछ लेगा या वन वर्ड में पूछेगा, तो ध्यान रखना। जो अच्छे कुल में या अच्छे कुल में जन्म लेने वाला, तो उसके लिए क्या बनता है? कुलीन, ठीक है कि नहीं? या सभ्य परिवार से, उसके लिए भी क्या आता है? कुलीन। तो निम्न वर्ग में आएगा तो उसके लिए क्या आता है? अंत्यज। अभी मिलेगा भी आगे, जो निम्न कुल में या छोटी जाति में जन्मा है, उसके लिए आता है अंत्यज। किसी तथ्य को जानने की इच्छा, या जानने की इच्छा के लिए, तो जानने की इच्छा क्या होगी? रखने वाला होगा। ध्यान रखना, एक चीज ध्यान रखना, जब उसने बोला है ना जानने की इच्छा, अकेला इतना दिया हो, ये नहीं दिया होगा, तो ध्यान रखना जिज्ञासा। इच्छा तक रहेगा तो क्या ध्यान रखना, यहाँ पे बड़ा का मात्रा आएगा, जैसे ही करके उसमें रखने वाला आ जाएगा तो छोटे की लग जाती है, ये ध्यान रखना, ठीक है कि नहीं? तो क्या बन जाएगा? जिज्ञासु। अगला देखेंगे, इंद्रियों को जीत लिया हो तो क्या बनेगा इसके लिए? जितेंद्रिय। क्या बनेगा? जितेंद्रिय, या फिर क्या? इंद्रियातीत, दोनों ही बनते, ये ध्यान रखना। क्या बनेगा इसके लिए? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मनुष्य के जीवन जीने की इच्छा। जीवन जीने की इच्छा क्या होती है? जिजीविषा। क्या होगी? जीवन जीने की इच्छा, तो क्या होगा? जिजीविषा। जीवन जीने की इच्छा, उसके लिए क्या बनेगा? जिजीविषा। अगला, जो तर्क द्वारा मान लिया गया हो। ध्यान रखना, ऐसे प्रश्न क्या होंगे अगर पेपर में रख रहा है तो ये डाउटफुल है, ये ध्यान रखना। जो तर्क द्वारा मान लिया गया हो तो उसके लिए क्या बनता है? तर्क संगत। लेकिन अगर तर्क संगत ऑप्शन नहीं है, तर्क संगत, तो ध्यान रखना ये भी सही बनता है। तो ऐसे प्रश्न क्या होते हैं, फिर ये वो जाते हैं डाउट वाले। तो इसमें वैसे कौन सा सही होगा? तर्क संगत, ये ध्यान रखना। लेकिन अगर दोनों ही है तो वो डाउटफुल है, सीधी सी बात है। आयोग जो सही मानेगा फिर वो सही होगा। अगला देखेंगे, गोद लिया हुआ पुत्र। गोद लिया हुआ पुत्र, तो गोद लिया हुआ पुत्र के लिए क्या बनेगा? तो वो बनता है दत्तक, और जो स्वयं का पुत्र होता है उसके लिए बनता है औरस। जो गोद लिया हुआ उसके लिए बनेगा दत्तक, और जो स्वयं का होता है उसके लिए क्या बनता है? औरस पुत्र, ठीक है कि नहीं? अगला देखें, अगला है, जो मुश्किल से प्राप्त हो।
जो मुश्किल से प्राप्त हो, तो कहते रहे जैसे नौकरी क्या है, नौकरी भाई मुश्किल से ही तो प्राप्त है रही, तो दुर्लभ है। और जो आसानी से मिल जाए तो उसके लिए क्या बनेगा, सुलभ बनेगा। अगला देखेंगे, जो देने योग्य है, जो क्या है, जो देने योग्य है उसके लिए क्या बनता है, तो उसके लिए बनेगा देय, जो देने योग्य। अगला, जंगल में लगने वाली आग, जंगल में लगने वाली आग, तो जंगल में लगने वाली आग है दावानल, और ये पेट में लगने वाली है, और ये कहां पर है, बड़वानल, ये समुद्र में लगने वाली आग है। ठीक है क्या नहीं, अगले मिलेंगे भी आपको। तो दावानल काय की है, जो काय में लग रही है, जंगल में लगने वाली आग है, और ये पेट में लगने वाली है, बड़वानल क्या है, समुद्र में लगने वाली आग है। अगला देखेंगे, रात में विचरण करने वाला प्राणी, तो रात में विचरण, रात का पर्यायवाची होता है निशा, निशा ये क्या है, रात का है। चर माने क्या होता है, चलने वाला, तो ये काय का बन जाएगा, निशाचर, एक पर्यायवाची बनता काय का, राक्षस। अच्छा यहां पे ध्यान रखना, रजनी चर भी बोल देता तो सही बनता, रजनी रात का पर्यायवाची, चर माने क्या, चलने वाला। ठीक है क्या नहीं। अगला देखिए, अगला देखिए, जिसके हृदय में ममता नहीं है, जिसके हृदय में ममता नहीं है, या ममता शून्य, या ममता रहित, इन सब के लिए क्या आएगा, निर्मम। इसके लिए क्या आएगा, निर्मम। कहते हैं जिसने किसी की निर्मम हत्या कर दी, निर्मम गला काट दिया, हाथ अलग से काट दिए, बहुत भयंकर तरीका से, वो होता है निर्मम। अगला देखेंगे, क्या है, जिनका प्रयोग निश्चित शब्द समुदाय या पूरे वाक्य का अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए होता है, उसके लिए क्या कहते हैं, जैसे इसको लिए क्या बोलेंगे, निपात आएगा। क्या आएगा, निपात। जैसे मैंने बोला मैं आगरा जाऊंगा, फिर मैंने एक सब वाक्य बोला मैं भी आगरा जाऊंगा, तो ये भी क्या दे रहा है, जोड़ देने के लिए आ रहा है, तो क्या है, समुदाय या पूरे वाक्य पर क्या अतिरिक्त भावार्थ देने के लिए, तो क्या होगा उसका आंसर, निपात। जब हिंदी ग्रामर में पढ़ेंगे ना तो निपात भी पढ़ेंगे यहाँ पे, जब अव्यय वगैरह आप पढ़ रहे होंगे उस समय। देखिए रहा, बिना पलक झपकाए हुए, पिछले वाले वीडियो में कराया था ये, क्योंकि ये इंपोर्टेंट है इसलिए बार बार आ रहा है। तो इसके लिए क्या बनेगा, निर्निमेष, बिना पलक झपकाए हुए क्या बनेगा, निर्निमेष। अगला है पार्थिव, तो पार्थिव जानते हो, कहते हैं पार्थिव शरीर, पार्थिव का मतलब होता है जिसका संबंध पृथ्वी से हो। तो यहां देख लो कहां मिल रहा है ऑप्शन, जिसका संबंध पृथ्वी से, यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सही, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखें, कहते हैं पार्थिव शरीर वगैरह, इससे गिरा हुआ, तो गिरा हुआ के लिए क्या आता है, पतित, तो भगवान को क्या बोलते हैं, पतित पावन। सीताराम, राम वाला सुना होगा, उस टाइम चर्चा भी है जोर शोरों पे राम की, श्री राम की, तो उधर देखिए जरा, तो क्या बनेगा, पतित मतलब क्या है, गिरा हुआ। अगला देखिए, जो आंखों के सामने हो, तो ये मैंने बहुत बार, 2 बार शायद पिछली वीडियो में मिला था, फिर आ गया। जो आंखों के सामने होगा वो प्रत्यक्ष, जो आंखों के सामने नहीं होगा वो क्या हो जाएगा, अप्रत्यक्ष। तो यहां में देख लो क्या है, प्रत्यक्ष। ये एक दूसरे के विलोम भी है। पाप करने के बाद स्वयं को दंड देना, पाप करने के बाद स्वयं को दंड देना, तो क्या होगा, प्रायश्चित। क्या होगा, प्रायश्चित, स्वयं को दंड देना, तो उसके लिए क्या बनेगा, प्रायश्चित। अगला देखिए, प्रत्युत्पन्नमति, प्रत्युत्पन्नमति का मतलब होता है जिसकी बुद्धि झट से सोचने वाली है। देखो जरा कहां पर है ऑप्शन, ये क्या है, जिसकी बुद्धि में नई नई बात उत्पन्न हो, नहीं, जो तत्काल उत्तर देने की क्षमता रहो, जो फिर भी से क्या हो जाएगा, जो तत्काल सोचकर उत्तर दे सके, या जिसकी मति जो है झट से सोचने वाली, उसको क्या बोलते हैं, प्रत्युत्पन्न मति। अगला देखेंगे, प्राणदा, प्राण का मतलब जीवन, दा माने देने वाली, तो ध्यान देख लो, जीवन देने वाली दवा, उसको क्या बोलेंगे, प्राणदा। क्या होगा, जो जीवन देने वाली दवा है उसको क्या बोलेंगे, ऑप्शन बी सही होगा, प्राणदा। अगला, प्रज्ञा चक्षु, प्रज्ञा चक्षु का क्या बनेगा, यानी बुद्धि ही जिसका नेत्र हो, उसके लिए क्या बनेगा, प्रज्ञा चक्षु। बुद्धि ही जिसका नेत्र हो उसके लिए क्या बनेगा, प्रज्ञा चक्षु। अगला देखेंगे, खाने की इच्छा, खाने की इच्छा, तो क्या बनेगा इसके लिए, तो ये बनेगा बुभुक्षा। और अगर बोल देता ना खाने की इच्छा रखने वाला, तो बुभुक्षु। रखने वाले में मैंने बताया था छोटू की मात्रा लगती है, तो इसमें क्या आएगा, बुभुक्षा, क्योंकि खाने की इच्छा, इच्छा है केवल, रखने वाला नहीं है। ये ध्यान रखना, अगर दोनों दे देगा तो कंफ्यूज हो जाएगा, बस इतना ध्यान रखो, रखने वाला आएगा तो छोटू की मात्रा आएगी, नहीं आ रहा अकेली इच्छा है तो वो बड़े का आका डंडा आएगा। अच्छा अगला क्या है, भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाला,
भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाला, तो क्या होगा भूगर्भ वेत्ता। क्या बनेगा भूगर्भ वेत्ता। याद कैसे करें, भू माने धरती, गर्भ माने के अंदर, वेत्ता माने बताने वाला, तो भूगर्भ वेत्ता। इस तरीके से याद कर लें। भविष्य में होने वाला, देखो भविष्य में होने वाले के लिए क्या बनता है, गत का मतलब होता है बीत, यानी विगत भी बीता हुआ है, और ये भावी का मतलब क्या होता है आने वाला। भावी का मतलब आने वाला, जो भविष्य में होने वाला है। ये भाभी वो वाली नहीं है जो घर पे भाभी, भाभी जी घर पे है, वो वाला नहीं है। कौन सा भावी का मतलब जो भविष्य में होने वाला, उसके लिए आता है भावी। अगला देखिए, मोक्ष की कामना करने वाला या मोक्ष की इच्छा रखने वाला, तो क्या बनेगा मुमुक्षु। मोक्ष की इच्छा रखने वाला या करने वाला, करने वाला अकेला ये बोलते ना मोक्ष की इच्छा, तो वो था मुमुक्षा। रखने वाला या करने वाला, तो इसलिए क्या आ रहा है मुमुक्षु। अगला देखिए, जो कम खर्च करता है, ये बता दिया था अभी पहले वाले में। जो कंजूसी से करता है उसको बोलते कृपण, और जो कम खर्च करता है उसके लिए क्या होगा मित व्ययी। क्या होगा मित व्ययी। अगला है, जो हर समय अपना मतलब साधता है, जो हर समय अपना मतलब साधता है, तो क्या बनेगा, इसका ये ध्यान रखना, स्वार्थी भी बनता है और क्या बनेगा मतलब भी बनेगा। तो जो एक ही ऑप्शन मिलेगा वहां पे, दोनों नहीं मिलेंगे, तो ये ध्यान रखना, इसका क्या बनेगा स्वार्थी भी बनता है और मतलबी भी बनता है। और निस्वार्थ लिखाया होगा मैंने, जिसको क्या है मतलब नहीं साधना, यानी कि दूसरे के हित में काम कर। अगला देखेंगे, जो श्लोक की बात है, यानी कि क्या शब्द है, जो श्लोक की बात है उसके लिए क्या आएगा वन वर्ड, तो क्या होगा लौकिक, क्योंकि श्लोक की है, और श्लोक की नहीं होती तो क्या है पारलौकिक। श्लोक की है तो क्या है लौकिक। जो सब कुछ जानता है, तो जो सब कुछ जानता है वो सर्वज्ञ बन जाएगा। किधर देख लो जरा, ऑप्शन डी बन जाएगा। अगला देखो, जो सब कुछ जानता है। अगला, एक ही समय में वर्तमान, तो इसका पूछा भी जाता है, क्या बनेगा इसका समसमायिकी, समसमायिक। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला देखिए, अगला देखेंगे इसमें, देखिए क्या बोल रहा है, किसी कथन पर सहमत होना, किसी कथन पर सहमत होना, तो क्या होगा सहमति होना। क्या होगा सहमति। अगला देखेंगे, दूसरों की बात में दखल देना, तो क्या होगा, ये तो जानते होंगे हस्तक्षेप। किसी की दूसरे की बात में दखल देने वाले को क्या बोलते हैं हस्तक्षेप। और कोई बैठा हुआ है, तुम जाएंगे भाई हस्तक्षेप कर रहे तो सही नहीं है। अगला देखेंगे, अनेक युगों से चले आने वाला, अनेक युगों से चला आने वाला, तो इसके लिए क्या होगा सनातन। सबसे प्राचीन धर्म अगर पूछा जाए तो कौन सा है, सनातन धर्म है, ये ध्यान रखना। तो इसके लिए क्या होगा अनेक युगों से चले आने वाला, तो उसके लिए क्या बनेगा सनातन। अगला, 100 वर्षों का समूह, ये सिंपल सा है शताब्दी। 100 वर्षों के समूह को क्या बोलते हैं शताब्दी। 10 वर्षों के समूह को क्या बोलते हैं दशक। कोटि माने करोड़। अगला देखिए 54, शैव। शैव का मतलब क्या है, जो शिव का उपासक है। किधर है, शैव का मतलब होता है शिव का उपासक, और जो वैष्णव होता है वो क्या होता है विष्णु के उपासक। तो यहां ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, जो शिव के उपासक है। ठीक है कि नहीं। अगला देखिए, जब भक्ति आंदोलन वगैरह पढ़ते तब इनके बारे में जानने को मिलता है। देखिए जरा क्या आया प्रश्न, जिसका उच्चारण ना किया गया हो तो क्या होगा, अगर किया जाता तो क्या होता उच्चरित, और नहीं किया गया तो क्या होगा अनुच्चरित। इसलिए ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा अनुच्चरित। अगला, दोपहर के बाद का समय, दोपहर के बाद का समय, तो क्या बनेगा अपराह्न। क्या बनेगा अपराह्न, यानी कि सी ऑप्शन। अगला देखेंगे, अनियमित। ये देखना थोड़ा सा, अनियमित का मतलब क्या है, जो क्या है नियम के अनुकूल ना हो। क्या होगा इसके लिए, जो नियम के अनुकूल ना हो, तो उसके लिए क्या बनेगा अनियमित। अगला देखेंगे, अनुग्रहित। तो अनुग्रहित के लिए क्या बनेगा, जो अनुग्रह से युक्त हो। अनुग्रहित का मतलब क्या है, जो अनुग्रह से युक्त हो। और अनुग्रहित का मतलब क्या है, जो अनुग्रह से युक्त हो। अगला देखेंगे, जिसका जन्म अभी बताया था, जो उच्च कुल में पैदा हुआ है तो उसके लिए बोलेंगे कुलीन, जो निम्न कुल में पैदा हुआ है तो उसको क्या बोलते हैं अंत्यज। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन हो जाएगा सी करेक्ट। ठीक है कि नहीं। अगला देखिए, और एक दूसरे के विलोम भी है वो, जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके,
जो वाणी व्यक्त ना किया जा सके वाणी द्वारा, तो अनिर्वचनीय, वाणी द्वारा नहीं किया जा रहा तो क्या बनेगा? अनिर्वचनीय। अगला, जैसे बुढ़ापा ना आए, जर माने होता है बुढ़ापा, आ माने नहीं, तो जैसे बुढ़ापा नहीं आ रहा होगा तो उसके लिए क्या बनेगा? अजर। अमर माने क्या है? जो मरे नहीं, तो ये ध्यान रखेंगे। तो क्या बनेगा? अजर माने क्या है? जो बूढ़ा ना हो। जो क्षमा करने योग्य नहीं है, जो क्षमा करने योग्य नहीं है तो क्या है? तो वो बन जाएगा नहीं है ना, तो आ जाएगा यानी कि अक्षम्य। और जो करने योग्य होगा क्षमा, तो वो क्या बन जाएगा? जो क्या हो जाएगा? ये बनेगा वो क्षम्य, अगर जो क्षमा करने योग्य होता। ठीक है कि नहीं? नहीं है तो फिर क्या बनेगा? अक्षम्य। अगला देखेंगे, जिस पर हमला ना किया गया हो, जिस पर हमला ना किया गया हो, तो जिस पर हमला ना किया गया हो तो क्या बनेगा? अनाक्रांत। और जिस पर किया गया तो आक्रांत। नहीं आ रहा तो अनुस्वरक लगा के उसको कर लेंगे। अगला, जिसका शत्रु जन्मा ही ना हो, तो जिसका शत्रु नहीं जन्मा है तो उसके लिए क्या बनेगा? अजात शत्रु। ये पिछली वीडियो में मिला था आपको, अजात शत्रु बनेगा इसके लिए। अगला देखेंगे, वाक्यों में ऐसे शब्दों को छोड़ दिया जाता है जिनके न रहने पर भी प्रसंग में वाक्य को समझने में बाधा नहीं पड़ती है, तो उनको क्या बोलेंगे? अध्याहार। क्या बोलेंगे उनको? अध्याहार। यानी कि ऑप्शन कौन सा बन जाएगा? डी ऑप्शन बन जाएगा। अगला देखें, जिसे गिना ना जा सके, जो जिसे गिना ना जा सके तो उसके लिए क्या आएगा? अनगिनत। अनगिनत किधर है? अनगिनत। ऑप्शन कौन सा बन जाएगा? डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा इसके लिए? सही हो जाएगा, अनगिनत। डी ऑप्शन हो जाएगा, अनगिनत। अगला देखेंगे, जिसे वाणी व्यक्त ना कर सके, अभी बताया था अनिर्वचनीय। अगला, अपराध बोध होने से होने वाली ग्लानि, तो क्या होगी? आत्मग्लानि। क्या बनेगी? आत्मग्लानि या पश्चाताप। आत्मग्लानि सही बनेगा इसका। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो उसके लिए क्या बनेगा? अजान बाहु। जिसकी भुजाएं क्या घुटनों तक लंबी है उसके लिए क्या बनेगा? बी ऑप्शन, अजान बाहु। अगला, जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए, ये बता चुका हूं, जो तत्काल कविता करेगा उसके लिए क्या बनेगा? आंसू कवि। और जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए उसके लिए क्या बनेगा? तो उसके लिए बनेगा आशुतोष। और ये पर्यायवाची बनता अपने भोले बाबा का, शीघ्र प्रसन्न हो रहे। अगला, अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा, तो इसके लिए क्या बनेगा? आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी। अगला, जिनका संबंध आध्यात्म से है, तो जिनका संबंध आध्यात्म से है तो क्या बनेगा? आध्यात्मिक। क्या बनेगा? आध्यात्मिक। अगला, रवि रोज मंदिर जाता है, उसको क्या है? ईश्वर में क्या करता है? ईश्वर को मानता है। मानता है तो क्या बन जाएगा? आस्तिक। न मानने वाला क्या बनेगा? नास्तिक। अगला, किसी वस्तु को दूसरे देश से अपने देश में क्रय करना, तो क्रय करने के लिए क्या होगा? आयात, यानी कि खरीद रहा है। और बेचने वाले को क्या बोलेगा? वो निर्यात। बेचने के लिए क्या बनता है? निर्यात। ठीक है कि नहीं? अगला देखेंगे, जिसे ईश्वर में विश्वास है, ये अभी बता चुके, आस्तिक बनेगा। अगला, अनिश्चित आजीविका, तो ये क्या होती है? जैसे आज तो तुम गए नौकरी पे प्राइवेट वाले में, और कल उसने क्या बोल दिया? सॉरी कल मत आइए, तो ये क्या बनेगा? आकाश वृत्ति, यानी कि जिसकी आजीविका निश्चित ना हो। अगला देखिए, अच्छा कोई भी आजीविका चुनने का अधिकार, कौन से आर्टिकल है वो कमेंट करके बताना। अगला देखिए जरा, ऐसा कवि जो तत्काल रचना, ये तो जानते ही आंसू कवि है। अगला देखिए, जीवों द्वारा होने वाला दुख, ये अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखना। क्या है? जीवों या दूतों द्वारा जीवों पर होने वाला दुख, तो इसके लिए क्या बनेगा? आदि भौतिक। क्या बनेगा? आदि भौतिक, यानी बी ऑप्शन सही हो जाए। अच्छा प्रश्न, ध्यान रखना, आदि भौतिक। अगला, पर्वत की तलहटी, पर्वत की तलहटी के लिए क्या बनेगा? तो इसके लिए बनेगा आपका उपत्यका, बी ऑप्शन। अगला देखिए, जिस पर उपकार किया गया हो, जिस पर उपकार किया गया हो, तो कौन सा बनेगा? जिस पर उपकार किया गया हो, तो कौन सा बनेगा? उपकृत। क्या बनेगा इसके लिए? उपकृत। अगला देखिए, जिसका संबंध इतिहास से है, जिसका संबंध इतिहास से है, तो इसके लिए क्या बनेगा? ऐतिहासिक। कहते हैं ऐतिहासिक घटना है। अगला देखेंगे,
कृतज्ञ। कृतज्ञ का मतलब क्या होता है? जो किए गए उपकार को मानने वाला है। देखो जरा कौन सा ऑप्शन है? किए गए उपकार को मानने वाला है। किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ, और किए गए उपकार को ना मानने वाला यानी जस्ट विलोम बनेगा तो वो कौन सा बनेगा? कृतज्ञ। अगला देखिए, जिसे यह ना जान पड़ता को क्या करूं, जैसे आप लोग हैं, क्या करूं तो क्या बनेगा इसके लिए? किम कर्तव्य विमूढ़, यानी इसका यह भी मतलब निकल सकता है कि जिसको ये ना पता हो, यानी उसको अपना कर्तव्य ना पता हो, किम कर्तव्य विमूढ़, यानी कि पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही है। अगला देखेंगे, चंद्रमा चंद्रमा तथा ब्राह्मण के लिए एक शब्द क्या बनता है? द्विज। क्या बनेगा? द्विज। द्विज माने होता है, द्वि माने दो, ज माने जन्म लेने वाला, दो बार। जो काम करना कठिन हो, अब जैसे नौकरी पाना क्या है? काम करना कोई पढ़ना आसान काम है? दुष्कर कार्य है। इतनी देर बैठना, बातें सुनना मास्टर की, फिर डंडा खाना। अगला देखिए जरा, जो कठिनाई से मिलता है तो क्या है? जो कठिनाई से मिलेगा उसको लिए क्या बनेगा? दुर्लभ, और इसका विलोम क्या बनेगा? सुलभ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, यानी कि दुर्लभ। वन में लगने वाली आग तो दावाग्नि, क्या बनेगा? दावाग्नि। और जठराग्नि पेट में बलिदान की भावना के प्रेरक होते हैं, तो क्या बनेगा इसके लिए? बलिदान की भावना के प्रेरक होते हैं कौन सा? देशभक्त। अगला देखेंगे, थोड़े से रह गए बस। जो देखने के योग्य हो, अरे बहुत बढ़िया, जो देखने के योग्य हो तो उसके लिए क्या बनेगा? जो देखने योग्य हो तो क्या बनेगा? देखने में क्या है? जो देखने योग्य हो तो ये ध्यान रखना दर्शनीय बनेगा। और एक और ये बनता है, अगर जो देखने में प्रिय हो तो ध्यान रखना उसके लिए क्या बनेगा? प्रियदर्शी। दोनों ही ध्यान रखना, जो देखने योग्य हो तो होगा दर्शनीय, और जो देखने में प्रिय हो तो उसके लिए क्या बनेगा? प्रियदर्शी। तो इतिहास में बताएंगे कौन सा शासक है जिसका नाम क्या है? प्रियदर्शी है, कमेंट करके बताना। इसका देखना, शक्तिशाली, दयालु, शांत और धीर योद्धा नायक को क्या बोलेंगे? तो इसके लिए बनेगा कौन सा? धीरोदात्त। क्या बनेगा? धीरोदात्त। अगला, अभी अभी जन्म लेने वाला, तो अभी अभी के लिए क्या आएगा? नव माने होता नया, जात माने जन्म से, तो अभी अभी जिसने जन्म लिया उसके लिए क्या बनेगा? नवजात। उसके लिए क्या बनेगा? नवजात। अगला देखेंगे, निरामिष। तो निरामिष का मतलब है जो मांस मच्छी नहीं खा रहा है, मेरी तरह बिल्कुल, तो किसके लिए क्या बनेगा? निरामिष। और सामिष तो उसके लिए क्या बनेगा? जो मांस मच्छी खा रहा है दवाई के। अगला देखिए, नगर में रहने वाला, तो इसके लिए क्या बनेगा? तो नगर में रहने वाला नागर। तो जो बताएंगे नगर वधु कौन थी? वैशाली की, वो कमेंट करके बनाएंगे जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ी है। ये बताएंगे नगर में रहने वाले, उसके लिए क्या बनेगा आंसर? नागर। और एक नागर का अर्थ क्या निकलता है? चतुर। अगला देखिए, जिसका कोई आकार ना हो, ये तो बड़ा सिंपल सा है, निराकार बनेगा, और जिसका आकार होगा तो वो क्या बनेगा? साकार। अगला, पर्वतीय शब्द, ये थोड़ा सा देखना, पर्वतीय शब्द का वाक्यांश होगा, पर्वतीय का मतलब विशेषण है पर्वतीय। और देखेंगे जरा, पर्वत पर रहने वाला, जो पर्वत पर उगने वाला होगा तो पर्वत पर रहने वाला है, इसके लिए क्या होगा? पर्वत पर रहने वाला। जैसे सिक्किम वगैरह में रह रहे होंगे तो क्या बोलेंगे? पर्वतीय क्षेत्र से आए। अगला है, चार और रह गए, जी पीने की इच्छा, तो पीने की इच्छा है, अकेला रखने वाला नहीं है, तो पीने की इच्छा है तो क्या बनेगा इसके लिए? पीने की इच्छा, पिपासा। ध्यान रखना, पिपासा विपासा नहीं है। और पिपासु क्या होगा? पीने की इच्छा रखने वाला। अगला देखेंगे, एक बार कही हुई बात को दोहराते रहना, तो कॉपी पेस्ट। तो जहां देख लो पेस्ट वेस्ट कहीं मिल रहा है यार, कॉपी पेस्ट। कॉपी पेस्ट का मतलब है एक ही बात बार बार कहते रहना। जैसे मम्मी की बात एक ही बात कह के रह गई तो क्या होगा? पेस्ट पेशड़। तो इसको ऐसे याद रखो, कॉपी पेस्ट। पेस्ट पेस्ट का मतलब क्या है? वही बात बार बार कह रहे हैं, एक ही बात को दोहराते रहना। अगला, कठोर परिश्रम का परिणाम आंखों के सामने था। आंखों के सामने वही है, प्रत्यक्ष पूछा, इतनी बात कहने की जरूरत नहीं थी। क्या बनेगा इसके लिए? प्रत्यक्ष। जैसे अभी मेहनत कर रहे हो और रिजल्ट आएगा तो क्या होगा? सामने ही होगा परिणाम। और इसका क्या है? सेकंड लास्ट है, जो किसी बात या उक्ति को क्या है? तुरंत सोच ले, वही वाला प्रत्युत्पन्न मति। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका? इसका ऑप्शन बन जाएगा सी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन है? सी। और लास्ट प्रश्न इसका वो है, जो शब्द किसी शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं। ये पूरा टॉपिक ही वही पढ़ने को मिलेगा जिसका नाम क्या है? जो शब्द के अंत में आते हैं तो वो होते हैं प्रत्यय, और जो पहले लगते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? उपसर्ग। और जो दो वर्डों के मेल है उसको कहते हैं संधि, और जो शब्दों के मेल है उनको क्या कहते हैं? समास। तो देखिए ये 100
कंप्लीट करे हमने, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे। तो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें 100 के लगभग फिर से होंगे, ठीक है कि नहीं। तो ये वीडियो को और बच्चों में भी शेयर करिए और कमेंट भी करिए, जिससे मुझे पता भी चले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।